हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों यस्टरडे हम लोग डेटा जो है नहीं दे पाए थे ड्यू टू सम कमिटमेंट। सो पूरा जो डेटा है यानी कि 7 का और 8 का दोनों जो है कंपाइल होकर आपके सामने आ चुका है, शेयर करेंगे। उसके पहले मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर देता हूँ जिसको मैंने ट्वीट किया था। अगर आप हमारे हैंडल को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। हम एक्टिवली यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट देते हैं। निफ्टी व्यू अंडरस्कोर करके सर्च करना है, अदरवाइज लिंक आपको टीजी पे मिल जाएगा, वहां से फॉलो कीजिएगा। तो ये जस्ट इवनिंग की न्यूज़ है दोस्तों। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे जो है जो प्रोबेबिलिटी थी वेस्ट रिसेशन की उसको जो है अप किया है। कितना? 35%। कितने से? 25 से, यानी कि 10% की जो प्रोबेबिलिटी थी ना और बढ़ गई। पहले कितने की थी? 25%। यानी कि अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन पहले ये था कि यूएसए में रिसेशन आएगा जिसके चांसेस 25% थे, अब ये बढ़ के 35% हो गए। कब तक? 2024 के इन तक। तो ये जो है अपडेट है। अब इसके ऊपर डाउ जो है रिएक्शन अपना दे सकता है। कैसा देगा? अभी देगा, बाद में देगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा। आज देता है कि नहीं देता है, जैसे विश्व मार्केट ओपन होंगे तो हमें दिखाई देगा, समझ में आएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब भाई हम लोग डेटा पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर चलेंगे और समरी में काफ़ी कुछ चेंज हो के आया है। चूँकि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है ना, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में भी लॉन्ग किया, पुट में भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अब बात करेंगे एफआईआई की, तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट भी सेल किया और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा है, पुट भी खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया है। तो देखिए प्रो जो है यहाँ पे बियरिश गया है, बुलिश लग रहा होगा, लेकिन डेटा देखिए ये जो है 3 लाख की क्वांटिटी है जो कि ज़्यादा है। एफआईआई भी यहाँ पे बियरिश गया है और क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है और बुलिश ही गया है। तो अब हम चलते हैं उस होल्डिंग के डेटा पे जहाँ से हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिलती है कि डेटा कैसा है, किसके पास कितना लॉन्ग शॉर्ट है। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 50,000 का लॉन्ग है। एफआईआई के पास देखिए अब महज 14,000 का लॉन्ग रह गया। धीरे 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 करके सारे लॉन्ग्स निकाल दिए। प्रो के पास लॉन्ग्स बड़े हैं 14,000। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 57,000 का केवल शॉर्ट रह गया। एफआईआई के जो कॉल लॉन्ग थे ना वो भी काफी कम हो गए, 198 647 के सामने। प्रो के भी सेल थे वो काफी कम हो गए, अब 143 है 397 के सामने। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पे क्लाइंट के पास देखिए 10 लाख की जो है सेलिंग है, ऑलमोस्ट उतनी ही सेलिंग है। एफआईआई के पास 512 का पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 96,000 का पुट लॉन्ग हो गया। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 19 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की सेलिंग है, एफआईआई के पास 513 लॉन्ग है और प्रो के पास 420 लॉन्ग है। तो इन्होंने कुछ स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए हैं स्टॉक वाइज देखेंगे तो। अब हम चलते हैं डेटा को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इनके पास नेट टू नेट में क्या लॉन्ग एंड क्या शॉर्ट आया हुआ है तीनों प्लेयर के पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट की, तो क्लाइंट के पास देखिए 50,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 57,000 का कॉल जो है शॉर्ट है और इसके बाद 10 लाख के करीब जो है पुट भी शॉर्ट है। तो इस तरीके से इनका एमटीएम हो जा रहा है। तो इनके पास तकरीबन जो है 10 लाख की क्वांटिटी जो है लॉन्ग की खड़ी है। अब बात करेंगे हम एफआईआई की, तो एफआईआई के पास देखिए अब 14,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गया, साथ में 198 कॉल लॉन्ग है यानी कि तकरीबन 2 लाख और साथ में पुट जो है लॉन्ग है 5 लाख के करीब में। सो टोटल जो एमटीएम होगा 2 लाख एंड 99,000 का जो है इनके पास अब सेल पोजीशन हो गया, कायदे से लोग सेल में आ गए। अब बात करेंगे प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 14,000 का फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 143 का जो है कॉल सेल है और 96,000 का पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम होगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट की जो कमेंट्री होगी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज आप सिर्फ यहाँ पे डेटा को देख के समझोगे कि डेटा जो है बियरिश हो गया और पॉसिबल रहेगा कि यहाँ पे गेम कुछ और भी खेला जा सकता है। सो प्रो के पास भी 2 लाख एंड
25,000 का सेल है। तो देखिए एक चीज़ जब भी मैंने देखी है कि जब एफआईआई नेट टू नेट में सेल में आने लगता है अच्छी क्वांटिटी, तो बाजार वहां से कहीं बॉटम आउट करने लगता है, यानी कि बाजार वहां से ऊपर जाने लगता है, क्योंकि ये डे में अपनी पोजीशन काफी एडजस्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो अच्छी चीज क्या है पोजीशन को समझने के लिए, कि ये लोग कैश बेसिस पे भी सेलिंग में है। ठीक है, कैश बेसिस पे भी सेलिंग में है। साथ में हम मेनली जो है प्रो को देखते हैं, प्रो M2M बेसिस पे जो है सेल में है। इसलिए बाजार का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा दिख रही है वो सेल ऑन राइज वाली ही दिख रही है। बट स्टिल हम लोग बिल्कुल वन साइडेड ब्लाइंडली जो है सेल ऑन राइज नहीं रहेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने ये जो भर भर के पूटे सेल किए ना, ये बाजार को शिद्दत के साथ धीरे धीरे कह सकते हैं कि पैनिक में लाने के लिए या गिराने के लिए एक अच्छा जो है काम करेगा, आग में घी की तरह। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ जो है ध्यान दे के चलना है, और वो ये दे के चलना है दोस्तों कि जो मैं लेवल आगे शेयर करने जा रहा हूँ उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़े दिन के लिए लॉन्ग्स, फिर एक दिन के लिए शॉर्ट, ऐसे भी करके सेशन देखते रहे बाजार में, और उन सब के ऊपर भी काम करने के लिए हमें लेवल की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट लेवल है कि जिस दिन आप 24,000 के नीचे क्लोज होके जाते हैं उस दिन एक रिस्क ओपन होती है। जब तक आप 24,000 होल्ड करके रखे हुए हैं तब तक आप यूं कहिए कि आप थोड़ा सा सेफ हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आज वाला ही है 24,320, आज भी नहीं क्रॉस हुआ था, वहीं से मार्केट फॉल हुआ। सपोर्ट 23,955, और आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हमने 3 टाइम जो है कॉल दी और हर टाइम सिर्फ पुटे दी। ऐसा नहीं कि ये मूव हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी थी उस मूव की वो आपके सामने है। इसलिए हमने हर एक मूव पे जो है आपको पुटे दी। इवन राइज पे भी आपको जब रिवर्सल कंफर्म हुआ वहाँ भी पुट दिया, और सारे टाइम जो है प्रॉफिटेबल कॉल आप कह सकते हैं कि रही। तो देखिए बाजार जो है ना एक काफ़ी जो है अभी टाइट रेंज में सिमट के काम कर रहा है। अभी एक लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे जो कि बाजार चाहता है कि ब्रेक हो जाए 24,000, ये सेलर साइड से है, यानी कि फ्रेश सेलिंग आएगी। और एक लेवल है 24,300 जो कि क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट हुई है सिर्फ इस लेवल के ऊपर क्लोज होने से नहीं काम चलेगा, इस लेवल के ऊपर जाके और देन आफ्टर 24,500 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके सस्टेनेबल मूव आएगी। अदरवाइज 300 से 500 जाके फिर बाजार यहाँ से जो है सेल ऑफ हो सकता है, ये ऐसा लेवल है। तो देखिए दो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल है, एक 24,000 वाला जो कि फर्दर यहाँ पे सेल के लिए यूज होगा, इसके नीचे गिरने के बाद फ्रेश वीकनेस, अच्छी वाली वीकनेस दिखाई देगी। दूसरा 24,300 लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद 200 जो पॉइंट की मूव होगी वो हमें दिखाई देगी, एंड अगेन 24,500 बाजार के लिए रेजिस्टेंस होगा। इन बिटवीन किस हिसाब से काम करना है, तो आप बिल्कुल 24,000 के क्लोज में है। अगर ये नहीं ब्रेक करता है, नहीं यहाँ से तोड़ता है, तो ये जो एरिया है 24,000 वाला, इसको बाजार लॉन्ग के लिए यूज करेगा। व्हाट अबाउट गैप अप, अगर गैप अप खुल गए जैसे 160 200 खुल गए तो उसको आने दीजिए थ्रोबैक पे। जब थ्रोबैक पे आके होल्ड करके थोड़ा समय देके जब चलना शुरू करे तब जाके वहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि उस समय कई लोग नीचे लोअर लेवल पे सेल करने की कोशिश करेंगे और वो स्टक हो सकते हैं। अगर गैप डाउन मिलता है, जैसे इमीडिएटली जो है 24,000 के नीचे खुल गया और वो जो है यहाँ पे 24,000 समथिंग आने के बाद सीधे जो है यहाँ पे देखिए कि 23,965 85 आ गया, तो पहली बार में ब्रेक नहीं करेगा। याद रखिएगा, जिसके पास पुट वगैरह है वो स्मार्टली पहले उसको बुक कर लेगा, क्योंकि इमीडिएटली ऐसा लेवल है कि वन टाइम में ब्रेक नहीं होगा, तो ये याद रखना है। सो 23,960 तक मैक्स होगा। 960 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लगी एज पर स्पॉट तो रिस्क ओपन हो जाएगा, और फिर हमारी जो फॉल है वो वहाँ से कंफर्म हो सकती है। तब तक के लिए इस रेंज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एनी क्लोजिंग बिलो 24,000 नया रूम जो ओपन होगा रिस्क वाला। अब देखिए बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 51,000, सपोर्ट दोस्तों 49,785 का है। बैंक निफ्टी का जो मूव है वो भी बिल्कुल रेंज में है। जिस हिसाब से इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है
अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छी मूव जो है डाउन साइड में दिखाई दे सकती है, बट कंडीशन यही है कि ब्रेक होना चाहिए। नहीं ब्रेक होगा तो अगेन ये इसी रेंज में जो है मूव करता रहेगा। तो एक इमीडिएटली सपोर्ट है 50,000, यानी कि अगर कोई एसटीबीटी किया है, पुट लिया है, तो कोशिश कीजिए कि 50,000 के पास जितना आता है फर्स्ट टाइम में वन टाइम एक बार बुक कर लीजिए। दोबारा वाले देख के कि 50,000 को तोड़ दिया, उसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो आप सेल कीजिए। अब 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, उस समय भी एक बार बुक करने में सेफ्टी है। जितना मिले एक बार ले लीजिए, बेस्ट होगा, सेफ होंगे। अगर सपोज कीजिए गैप अप खुल रहा है तो कोई पुट वगैरह है तो इमीडिएटली एग्जिट करेंगे, अदरवाइज प्रीमियम लॉस होगा। या देख लीजिए अगर राइस पे जाके सस्टेन नहीं करा, नीचे आ रहा है तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिट करेंगे। 5200 होल्ड होने के बाद थोड़ी इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो 300, 400, 500 तक चला जाए। फिर आप 5500 पे चेक कीजिए। अगर अगेन वो नहीं ब्रेक कर रहा है, यहाँ से लुढ़क रहा है, तो फिर ये जो एरिया है वो सेल के लिए यूज कीजिए। अब एक दिन याद रखिएगा कि बैक टू बैक 3 दिन से लगातार एफआईआई ने कैश में शेलिंग की है। एफएनडीओ डेटा उनके निगेटिव है, तो माइट भी पॉसिबल कि गैप अप खोल के और वहाँ से बाजार को ट्रैप करके और बढ़िया सेल अप भी हो सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अगले वीक में छोटा सेशन है निफ्टी के लिए स्पेशली, क्योंकि 15 अगस्त को गुरुवार पड़ा है, उस दिन एक्सपायरी नहीं होगी, 14 को ही हो जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल लेके चलनी है। अगर आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हो और बाकी बैंक निफ्टी में करते हो, तो बैंक निफ्टी के लिए तो सेम डे जो है 14 वाली ही जो है एक्सपायरी होगी, तो उसके पास कोई टाइम की दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जो कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी आज ठीक ठाक है, बिल्कुल थोड़ी सी। रेजिस्टेंस 22,950 का, सपोर्ट 22,575 का। किसी भी बड़ी मूव यानी कि डायरेक्शनल मूव आने से पहले मैं हमेशा ऐड करता रहता हूँ अपने सेशन में कि एक साइड में मूव आती है, जो कि पिछले आप 2-3 दिन से देख रहे हो। कई सारे जो एनालिस्ट हैं वो पिछले 2-3 दिन से ही ब्लास्ट कराने पे लगे हुए हैं, डाउन साइड अप साइड, ये क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, और लोग उस बड़े टारगेट के चक्कर में लॉसेस करते हैं। छोटे टारगेट लेके यहाँ पे जिसने भी प्रॉफिट बुक किया वो आज हैप्पी है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपना गेन जो है ले लिया है। बाकी जो होल्ड कर रहा है किसी भी साइड, कॉल साइड, पुट साइड, वो थोड़ा रिस्क पे है, क्योंकि बाजार जो है डायरेक्शनल अभी हुआ नहीं है, तो अब डायरेक्शनल होने की तैयारी है। तो अगर ये 22,760 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो फ्रेश सेल आएगा और यहाँ पे गिरावट पड़ सकती है। जब तक 22,760 के पास है या होल्ड कर रहा है, तब तक यहाँ पे बाई ले सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, अदरवाइज सेल अवॉइड करेंगे जब तक ये 760 के नीचे प्रॉपर सस्टेन ना करे। सेल करना है तो जैसे हमने कल लेवल बताया था 23,000 के आसपास, और या तो जो भी राइज मिले 22,900, 950, अगेन सेम लेवल है। अगर ये लेवल नहीं क्रॉस हुआ तो यहाँ पे सेल के लिए देखिए लोअर लेवल पे सेल अवॉइड करेंगे अभी, ठीक है, लोअर लेवल पे सेल अवॉइड करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे रिस्क ओपन हो सकता है। अब हम चलते हैं मच अवेटेड सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है एंड मैक्स लोग इसके लिए वेट कर रहे होंगे कि इसका लेवल जो मिले, किस हिसाब से काम करना है। तो देखिए कल एक्सपायरी बड़ी वाली मूव तब होगी जब इसकी रेंज टूटेगी। वो रेंज मैंने चार्ट पे ड्रॉ कर दी है, आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। 79,600 ये सस्टेन हुआ तो आप यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं, उस समय आपको सी में बढ़िया फायदा होगा अगर वो निकाल लेता है तो। अब देखिए जिस लेवल पे आप खड़े हैं वो वहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन 800-900 पॉइंट दूर है। तो क्या हम उतने पॉइंट के लिए वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतने पॉइंट के लिए वेट करेंगे तो हम वहाँ पे जो है मिस कर देंगे बड़े मूव को। तो हमें ये जो 79,000 वाला जो एरिया है, जो आज बाजार ने स्ट्रगल किया है, इसमें जो है काफ़ी मूव दी है। एक तरीके से देखेंगे तो ये एक ब्रेकडाउन का भी पैटर्न है। तो अगर कहीं ये रिवर्स मार के 900 को ब्रेक किया तो वहाँ पे हमें मूव दिखाई दे सकती है सी साइड। लेकिन जो ट्रैप है, जो पुट लिया हुआ है, कैरी किया हुआ है, उसको एक चीज़ देखना होगा कि क्या ये रियली में क्रॉस कर रहा है, ये मूव सस्टेनेबल है कि नहीं है। अगर मूव सस्टेनेबल नहीं होगी तो आप इसको मत एग्जिट कीजिए, वेट कर लीजिए। और अगर डायरेक्ट ये 78,755 के नीचे खुलने लगा तो एक्सपेक्टेड टारगेट 78,500 या 600 तक रख सकते हैं आराम से। तो इस कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं कि हमें यहाँ तक इसको होल्ड करना चाहिए। बिलो 78,500 एक फ्रीज ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ये जितना भी कंसोलिडेशन हुआ है सबका ये ब्रेकडाउन करेगा। तो 78,500 के नीचे
एक्सपायरी काफ़ी डाउन साइड हो सकती है। तो बढ़िया वाले जो लेवल हैं 79,600 शॉर्ट कवरिंग के, और कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस के साथ बियरिश मूव वाले 78,500 के नीचे। तब तक के लिए बीच में छोटे छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 78,800 के नीचे 78,500 तक। 500 के नीचे एक अच्छी बात बनेगी। क्लोजिंग वैसे वीक है, लेकिन आजकल पता है आपको कि बैक टू बैक सेशन फॉलो होता नहीं है। कल तगड़े थे, आज कमज़ोर हैं, आज कमज़ोर हैं, कल तगड़े हो जाएंगे। तो किसी भी मूव के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि बाजार उसी हिसाब से। अगर आप सोचेंगे कि भाई मिल जाए व्यू बिल्कुल वन साइडेड वाले, तो जब बाजार नहीं दे रहा है तो कोई भी आपको कैसे ला के देगा। अब हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आईटी काफ़ी वीक है। आप देख सकते हैं कि हम डेली एक आईटी का जो है पी देते ही हैं। आज हमने इन्फोसिस का दिया था, अच्छा गेन मिला। कल डिक्सन के ऊपर नजर रखिए। इस स्टॉक हमने रिजल्ट आने के बाद 12,700 के आसपास राइज पे सेल दिया था, वहां से धुआंधार गिरावट भी अच्छी खासी यहाँ तक। एंड अगेन अब ये पुल बैक आया हुआ है 11,600 के पास। तो कल अगर ये यहाँ पे 385 को ब्रेक करेगा तो कल फिर ये गिरावट दिखा सकता है। आप इसको देख सकते हैं कल के लिए। इन्फोसिस एक ब्रेकडाउन प्रिपरेशन में है, तो कल भी हो सकता है कि वीक रहे, लेकिन कल की जो मूव होगी वो हो सकता है कि छोटी रहे। तो मेक श्योर डैट कि आपको प्राइजेक्शन समझ में आया तभी इंटर कीजिए, अदरवाइज कल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज इसने अच्छी फॉल एक दे दी है 3% की। बिरला सॉफ्टवेयर काफ़ी लोग इसको यहाँ से रिकवरी के लिए देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्लोजिंग हो रही है इसकी लो पे जाकर, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि वीकली कह रहा हूँ, डेली पे जो है कोई रिकवरी इसमें बनेगी। तो इसको ट्रैक करते रहिए, क्योंकि अगर रिकवरी बनेगी तो बड़े टारगेट अपसाइड से मिल जाएंगे, और अगर डाउन साइड इसी तरीके से चलता रहा तो ट्रेंड क्लियर रहेगा कि सेल करते रहिए, प्रॉफिट आराम से लेते रहिए। अब हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन की, जिसकी एक्सपायरी अगली 14 अगस्त को है, जैसा कि मैंने बताया एक दिन पहले होगी। सो डेटा देखने में वीक लग रहे हैं, रिकवरी हुई है लेकिन डेटा वीक है। देखिए कॉल की राइटिंग हर जगह है, पुट की बाइंग भी है, इवन डीप ओटीएम तक पुट की बाइंग है, तो डेटा तो यहाँ पे वीक है। अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं वो 22 लाख के करीब में है, और पुट सेलर 14 लाख के करीब में। तो अगली एक्सपायरी भी वीक डेटा के साथ जो यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए इनसाइड डेटा को देखते हैं, तो यहाँ पे 24,200 पे 1,13,000 1,13,000 के शेलर हैं कॉल सेलर, और 24,000 पे 1 लाख के शेलर हैं। जो 24,000 के सेलर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है, क्योंकि उसमें पुट बायर भी है। 24,000 ब्रेक होते ही मार्केट में एक अच्छी मूव डाउन साइड दिख सकती है। जब तक 24,000 नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक फ्रेश वीकनेस जो है अच्छी वाली वो हमें नहीं दिखाई देगी, और 24,200 300 के पास से हमें एक प्रेशर जो माउंट होता हुआ दिखाई देता रहेगा। 300 ब्रेक करने के बाद निकालने के बाद एक कह सकते हैं कि 200 पॉइंट की मूव, और 500 के बाद ही असली शॉर्ट कवरिंग या स्टेबल जो मूव अपर साइड के लिए मिलेगी। अदरवाइज ये दोनों लेवल फिर सेल ऑफ के लिए यूज होंगे। ये फिलहाल निफ्टी का डेटा और लेवल जो इंडिकेट कर रहा है। सो अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे, जो कि निफ्टी का कंपेयर में लिटिल बिट जो है स्ट्रांग है, लिटिल बिट बिल्कुल थोड़ी सी। 18 लाख के कॉल सेलर एंड 15 लाख के पुट सेलर। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने बोला कि लिटिल बिट स्ट्रांग है। कॉल पे देखेंगे तो राइटिंग वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए 5200 पे सबसे ज़्यादा राइटर 58,000 का, जिसके नीचे बाजार क्लोज है, और 50,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर 97 का, और उसमें पुट बायर भी है, और बाइंग यहाँ पे भी आईटीएम पे हो रखी है। और ये नन ऑफ दीज आपके एफआईआई हैं जिन्होंने आज पुटे भी फिर से बाई की है। तो हमारे लिए जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, ब्रेकडाउन लेवल है वो 50,000 का है। 50,000 अगर बार बार ब्रेक करने लगा और इसके नीचे होल्ड हो गई बैंक निफ्टी, तो ये समझिए कि फिर पी साइड धमाका होगा। और अगर 5200 को निकालता है तो 200 पॉइंट की और मूव मिल सकती है 5500। देन यहाँ से रिवर्सल चेक कीजिए, यहाँ से कंफर्मेशन मिले तो इधर सेल कीजिए। जब 5600 को प्रॉपरली होल्ड करके निकालने लगेगा तभी जाके अपसाइड में कुछ बात बनेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। अदरवाइज डेटा जिस हिसाब से है कि हमें ऊपर से सेल ऑन राइज करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है आते हुए दिखाई देंगे। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो भी एनालिसिस हमने आपके सामने शेयर की है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। कल फ्राइडे है, सो थोड़ा कॉशियस होकर काम कीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है, लाइव अपडेट के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty सर्च करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।